हरे कृष्ण प्रभु जी। एक प्रश्न आया है कि शास्त्रों में बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम ऐसे कौन सी बातें जिनको माने, मूल क्या है शास्त्रों का? देखिए, जो हमारा ये कार्यक्रम का नाम है शास्त्र सार। सार क्या है? सार है भक्ति करना। शास्त्र सार ये नहीं है कि शास्त्रों को पढ़िए, उसमें से एक ऐसा विधान निकालिए जिसमें से आपकी भौतिक प्रगति नहीं, आध्यात्मिक प्रगति। केवल शास्त्र तीन गुण हैं और तीनों गुणों के हिसाब से ही शास्त्र बने हैं। कुछ शास्त्र हमें सतोगुण में लेके जाएंगे ग्रंथ, कुछ ग्रंथ रजोगुण वाले लोगों के लिए हैं, कुछ ग्रंथ तमोगुण वाले लोगों के लिए हैं। शास्त्र जो आया है, ये शब्द, ये संस्कृत का एक जो धातु है, जो मूल शब्द है शस। शस मतलब शासन करना, शस्त्र, वहाँ से आया है शास्त्र। तो शास्त्र ले लीजिए और शस्त्र ले लीजिए, दोनों को आप जिस हाथ में रख देंगे ये वैसा कार्य करेंगे। अब शस्त्र है, एक आपने मिलिट्री वाले के हाथ में दे देंगे तो देश में रक्षा होगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, शांति बनी रहेगी। यही शस्त्र को आप किसी आतंकवादी के हाथ में दे दीजिए, सारी शांति भंग हो जाएगी, केवल दुख दर्द पीड़ा कष्ट मिलेगा। तो ऐसे ही शास्त्र है। जैसे बोला जाता है विद्वान रावण, रावण जितना विद्वान कोई भी नहीं हो सकता, उसको शास्त्रों का पूरा ज्ञान था, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसकी प्रकृति ही दुष्टता से भरी हुई थी। तो उसने सारे शास्त्रों को केवल गलत इस्तेमाल किया, तो अशांति फैल गई। और यही एक विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे का आतुर। हमारे एक बहुत बड़े संत है राजेश्वरानंद महाराज जी, उन्होंने बताया विद्वान वो लोग होते हैं जो कि विद्या को दुरुपयोग करते हैं, और विद्यावान वो होते हैं हनुमान जी की तरह, जो कि माता सीता को राम से मिलवाएंगे, भगवान की जो एनर्जी है लक्ष्मी को इस प्रकार से भोग करेंगे कि उससे हरि भक्ति हो, अच्छे काम करेंगे। और विद्वान कौन होते हैं? जो कि अपने जो एक उनके पास ज्ञान है उसका दुरुपयोग करेंगे और लक्ष्मी का भोग करेंगे। रावण क्या था? माता सीता लक्ष्मी है, उसका भोग करना चाहता था। और हनुमान जी कौन है? विद्यावान, वो माता सीता को राम से मिलवाना चाहते थे, उनकी सेवा में रखना चाहते थे। तो शास्त्र अगर गलत हाथ में चला गया तो उससे जातिवाद निकल जाएगा। शास्त्र में सब कुछ है, बोलते ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप गलत हाथ में शास्त्र को दे देंगे तो जातिवाद का ये कैंसर फैल जाएगा पूरे संसार में। यही शास्त्र अच्छे हाथ में आ जाएगा तो भक्ति, प्रेम, शांति, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, तो ऐसी प्रार्थनाएं हो जाएंगी। और ये गलत हाथ में चले जाएगा तो उससे जातिवाद फैल जाएगा। तो शस्त्र भी सही हाथ में होना चाहिए और शास्त्र भी सही हाथ में होना चाहिए। एक भगवान के भक्त में के हाथ में जब शास्त्र होगा तो उससे भगवत भक्ति फैलेगी। हर प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, जो हृदय की दुर्बलता है, जो बुराइयां हैं, समाज से खत्म हो जाएंगी। यही शास्त्र अगर गलत हाथ में चले जाएगा और ज़्यादा शारीरिक स्तर पे लोग आके लड़ने लगेंगे। मैं काला, तू काला है, मैं गोरा हूँ, तू इस जाति का है, तू उस मजहब का है। तो ये जब शास्त्र गलत हाथ में आता है तो ये सब बीमारियां फैलने लगती हैं। तो शास्त्र का अर्थ है जो कि शासन करे। किसके ऊपर शासन करे? बुराई के ऊपर शासन करे, अज्ञानता के ऊपर शासन करे, वो है शास्त्र। शास्त्र पढ़ने के बाद व्यक्ति को ये अज्ञानी और हो जाए, शारीरिक स्तर पे आ जाए। शास्त्र है कि शरीर के स्तर से उठा के आपको आत्मा के स्तर पे लेके जाना। हाँ जी, 10 लोगों को जला दो, किसकी राख पकड़ के कोई बता देगा ये मुसलमान की राख है, ये ब्राह्मण की, ये शूद्र की, ये वैश्य की, ये क्षत्रिय की है? नहीं बता सकता। तो आत्मा तो भगवान का अभिन्न अंग है, आत्मा तो भगवान का अंश है, तो वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी जीव की है। तो शास्त्र सही सोर्स से सुनना जरूरी है, सही हाथ में होगा तभी आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। ये है प्रभु जी इसका एक थोड़ा बहुत विस्तार से जो डेफिनेशन है।